तो कोरोना के कारण जहां हम पलायन की स्थिति देख रहे हैं, इसको देखते हुए नोएडा प्रशासन हरकत में आया है और नोएडा प्रशासन ने सभी मकान मालिकों को ये निर्देश दिए हैं कि 1 महीने का किराया कोई भी ना ले। ये डीएम के आदेश है, 1 महीने बाद ही किराया आप लोग ले। नोएडा के डीएम ने ये आदेश जारी किया है और आदेश का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। नोएडा में सरकार के मकान मालिकों को निर्देश है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत से लोग इसी डर से नोएडा या आसपास के इलाके छोड़कर जा रहे हैं। इसीलिए अब नोएडा के डीएम ने यह बड़ा आदेश दिया है कि कोई भी मकान मालिक अगले 1 महीने तक किराया ना ले, जब तक लॉकडाउन की स्थिति है। इसीलिए अब ये आदेश जारी कर दिया गया है नोएडा के डीएम की ओर से, और इसी के साथ में जो इस आदेश का उल्लंघन करता है उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। बहुत से लोग जो नोएडा छोड़कर जा रहे हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, उनकी सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि उनके पास अब मकान मालिक को देने के लिए पैसे नहीं हैं। इसी को देखते हुए नोएडा के प्रशासन ने ये बड़ा कदम उठाया है और नोएडा डीएम ने ये आदेश नोएडा के सभी मकान मालिकों को दिए हैं कि अगले 1 महीने तक कोई भी किराया ना वसूले, और अगर कोई ऐसा करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ प्रशासन उचित कार्रवाई करने वाला है। सुजीत कुमार हमारे इनपुट एडिटर हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सुजीत जी, ये बहुत बड़ा आदेश और बहुत अच्छा आदेश, क्योंकि बहुत से लोग जो नोएडा छोड़ कर जा रहे हैं उनकी सबसे बड़ी परेशानी यही है कि हमारे पास में पैसे नहीं है, हम कहां से किराया दें, और मकान मालिक पैसे मांग रहा है। ये सबसे बड़ी दिक्कत इसी बात की हो रही थी कि जो अलग अलग प्रवासी मजदूर हैं या अलग अलग जगहों पर काम करने वाले कर्मचारी हैं, वो सब बाहर से आए हुए हैं और अलग अलग राज्यों में अलग अलग जिलों में रह रहे हैं, जहाँ पर व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, वहाँ पर काम कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे मकान मालिकों के शिकायतें मिली कि जितने भी लोग पलायन करने वाले थे उनसे जब बात किया गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनसे किराया मांगा जा रहा है, उनको रहने और खाने का इंतजाम नहीं, इसलिए वो जाना चाह रहे हैं और हर हालत में यहाँ से जाना चाह रहे हैं। लेकिन ये जो लॉकडाउन किया गया है उस बीच अगर इस तरह की घटनाएं आती हैं तो वो जाहिर तौर पर लॉकडाउन को कहीं न कहीं फेल करने की कोशिश हो रही है, या फिर कह सकते हैं कि लॉकडाउन का मकसद हल नहीं होता दिख रहा है। इसलिए अब सरकारें अलग अलग तरीके से उनको रहने का इंतजाम, खाने का इंतजाम करने का के लिए कह रही थी। लेकिन फिर भी इस तरह की जो घटना थी किराया मांगने वाली, क्योंकि अचानक से फैक्ट्रियां बंद हो गई, अचानक से सारा काम बंद हो गया, तो जो भी लोग जहां काम करता था उनको वहां से कोई पैसे नहीं मिले, तो अब वो किराया कहां से दे। ऐसे में गौतम बुद्ध नगर के डीएम का जो आदेश आया है ये कहीं न कहीं राहत देने वाला है। और इस तरह के आदेश अगर आते हैं कि मकान मालिक 1 माह का किराया ना ले और अगर वो किराए की मांग करता है तो उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी, उसको 1 साल की सजा होगी। अगर कोई प्रभावित ज़्यादा होता है, उसको नुकसान होता है किराएदार को, तो ऐसी स्थिति में 2 साल की भी सजा की प्रावधान की बात की गई है और जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। और इस तरह से जो आदेश आया है गौतम बुद्ध नगर के डीएम का, वो खास तौर से जो प्रवासी लोग हैं उनके लिए राहत भरी खबर है। और ऐसे में होना भी चाहिए कि अगर इनको रोकने के लिए प्रशासन इंतजाम नहीं करेगा तो उनके पास पलायन के अलावा विकल्प नहीं बचता है। इसलिए इस तरह के आदेश पलायन को रोकने के लिए कारगर साबित हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये सबको समझना पड़ेगा कि जो भी लोग पलायन कर रहे हैं उनको ये देखना होगा कि आज तो वो यहाँ से निकल सकते हैं, पैदल जा सकते हैं, चाहे 100 किलोमीटर जाना, लेकिन वो जो एक देश के प्रधानमंत्री ने अपील की है और बाकायदा उन्होंने 21 दिन के लिए लॉकडाउन कर दिया, जब देश का पूरा सिस्टम ठप हो गया है, जब सब कुछ बंद कर दिया गया, बहुत सारी जरूरत की चीजें, बहुत सारी फैक्ट्रियां, बहुत सारे लोग काम करते थे, सब कुछ बंद कर दिया गया है, तो ये कोई सामान्य बात नहीं है। इसलिए इन सबको भी इस गंभीरता को समझना चाहिए और जो प्रशासन है वो भी अगर अलग अलग
कोई सिस्टम बना के इन सबको जहां है वहीं रोकने की प्रयास करे तो वो ज़्यादा फायदेमंद होगा। क्योंकि चाहे डॉक्टर हों, चाहे एक्सपर्ट हों, चाहे या दुनिया के जिस भी देशों में इसका कहर बरप रहा है कोरोना का, यही देखने को मिल रहा है कि इसका सोशल डिस्टेंसिंग या लोगों को आइसोलेट करना, अलग थलग रखना, यही सबसे बड़ा विकल्प के तौर पर देखा गया है। और जो प्रभावित हैं उनका उपचार करना भी आसान होता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इसको फैलने से रोकने के लिए अगर सबको जहाँ जो है अगर वो वहाँ नहीं रुकता है तो इसको फैलने से रोकने में बहुत बड़ी समस्या आएगी। और चाहे कितनी भी सरकार हो, उनके पास चाहे जितना बड़ा प्रबंधन हो, लेकिन अगर एक बार ये फैलने लगेगा तो वो मुश्किल होगा उसको कंट्रोल कर पाना। इसीलिए ये कहा गया है कि लॉकडाउन कर दिया जाए, सब चीज़ों को बंद कर दिया जाए, जो जहां है वहीं रहे। तो ये सबको समझने की जरूरत है कि पलायन इसका विकल्प नहीं है। कोरोना से लड़ना है तो सब जो जहां है वो वहीं रुक जाए, वहीं रुकना होगा। कोई भी हो, चाहे वो मजदूर हो, दिहाड़ी मजदूर। सरकारें दावा कर रही हैं कि उन्होंने हेल्पलाइन नंबर जारी की है, खाने का, रहने का इंतजाम कर रही हैं। तो लोगों को भरोसा करना चाहिए और सरकार की बात माननी चाहिए। जी, और इस बीच ये राहत भरी खबर है और कोरोना से अगर जंग लड़नी है तो सभी को एक साथ आना होगा। शुक्रिया सुजीत जी आपका तमाम जानकारी के लिए।